हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105. ए पोजिट्रोनियम एटम सिस्टम दैट कंटेन्स ए पोजिट्रॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन दैट orbit each other and the wavelength of spectral lines positonium n times that of the wavelength of corresponding lines in hydrogen atom. The value of n बताना है. तो इसके लिए जो पोजिट्रोनियम है वो इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन का सिस्टम है. एंटी पार्टिकल एक दूसरे का मतलब मास दोनों का इक्वल होगा, चार्ज अपोजिट होगा. दूसरी तरफ हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है. तो ऐसे सिस्टम में हम इसको वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस मास निकालेंगे दोनों के लिए. तो यहाँ से पोजिट्रोनियम है जो उसका रिड्यूस मास होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय m1 प्लस m2. तो 2m नीचे हो गया, m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा m/2. ऐसे हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम होगा नीचे. ये नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होगा, कैंसिल हो गया. हाइड्रोजन एटम का जो रिड्यूस मास होता है नियरली इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा. और लैम्डा जो होती है स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है रिड्यूस मास के. तो लैम्डा पी बाई लैम्डा एच अगर निकालेंगे तो एम एच बाई क्या आएगा एम पी. रिड्यूस मास की रेशियो रखेंगे वैल्यू और यहाँ से 2 आ गया. लैम्डा पी बाई लैम्डा एच आ जाएगा 2. इसने बोल रखा है कि लैम्डा पी है एन टाइम्स ऑफ लैम्डा एच है, तो यहाँ से लैम्डा एन निकलेगा 2. तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या जाएगी 2. करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 2. Out of the following, which method producing a coherent source of light by division of amplitudes? तो यंग डबल स्लिट, फ्रेशनल बाय प्रिज्म, लियोट्स मिरर, ये सारे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स को यूज करते हैं. लेकिन न्यूटन रिंग्स हो गया दैट यूजेज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स. जो इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स में न्यूटन रिंग्स आएगा. तो 106 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. एन टाइप सेमीकंडक्टर, कोई भी सेमीकंडक्टर कोई मटेरियल है वो एटम्स से बनेगा, एटम्स की डोपिंग होगी. तो एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा. तो पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 108. इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. दीज वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो गामा रेडिएशन है कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. ये थर्ड ऑप्शन है. ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फॉल्स नॉर्मली टू ए स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm, लीनियर विड्थ एज ऑब्जर्व इन स्क्रीन 2 मीटर अवे. बीटा निकालना फ्रिंज विड्थ. तो फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला रहेगा लैम्डा दे रखी है 600 नैनोमीटर, 6 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा. और डी दे रखा है सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है 0.2 mm, तो 2 × 10⁻⁴ मीटर होगा. और स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी. तो लैम्डा डी बाई डी सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.6 सेंटीमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1. दूसरा, एक चार्ज पार्टिकल है मूविंग इन ए ग्रेविटी फ्री फील्ड विदाउट चेंज इन वेलोसिटी देन द नॉट पॉसिबल. यहाँ पे E 0 और B नॉन जीरो. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. थैंक्स.